अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। मक्का और मदीना में आने वाले दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करने पर किया जा रहा है काम। इसी दौरान हरम में दाखिल होने वाले ज़ायरीन के कुछ सामान की हिफाजत के लिए बैरूनी हिस्से में लॉकर्स में किया जा रहा है इजाफा। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 3 से 4 दिन मौसम में आई तब्दीली, हल्की सी बारिश के साथ मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ की बारिश से भी मौसम हुआ खुशगवार। मकामी अवाम इस मौसम से हो रही है लुत्फानंदोज। बेशुमार लानत हो ऐसे जाहिलों पर। बारगाह रब्बुल इज्जत के घर हरम में ठहर कर एक शैतान सी खातून ने दुनिया भर के लोगों को क्रिसमस की दे रही है मुबारकबाद। खुदा के घर ठहर कर मुशरिकाना कलिमात अदा करते हुए मजहब इस्लाम और मुकद्दस मकाम की हुर्मत की पामाल। ऐसे जाहिलों की वजह से दीन पर उठ रही हैं उंगलियां। लीबिया के मुफ्ती आज़म शेख सादिक अल गिरियानी ने मुल्क शाम की नई हुकूमत को सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात से बचे रहने का दिया मशवरा। कहा कि ये लोग दौलत की लालच देकर बना लेंगे आपको भी अपना गुलाम। आपको अल्लाह ताला ने इस्लाम की खिदमत के लिए दिलाई है फतह। ऐसे मुल्कों से खुद को रखे महफूज, मुफ्ती आज़म का मशवरा। नौमुंतखबा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में फिर एक बार बहुत जल्द मशहूर होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर लगी पाबंदी को करना चाहते हैं खत्म, ताकि लोगों को टाइम पास करने के लिए मिल सके मौका। मगर इस टिकटॉक की वजह से हुआ था इससे कबल बहुत बड़े नुकसानात। दुनिया भर में पेश आने वाले वाकयात की पहले से ही पेशन गोई करने वाले मशहूर बाबा वांगा, बहुत सारे इनकी पेशन गोइयां हुई मुकम्मिल। मगर अब 2025 की पेशन गोई का भी किया गया जिक्र। 2025 में चाइना और अमेरिका के दरमियान तनाव अगर बढ़ गया तो दुनिया में हो सकती है तीसरी आलमी जंग, जिसकी वजह से दुनिया में लोगों की आबादी हो सकती है बहुत कम। मुल्क शाम के जालिम माजून सदर बशार असद से तलाक का मुतालबा करने वाली अहलिया अस्मा असद मौत और जिंदगी की जंग के दरमियान फंस गई। जानलेवा बीमारी की हुई तस्दीक और तिब्बी अमला ने से 5% जिंदा बचने की बताई हकीकत। कजाकिस्तान में गिरकर तबाह होने वाले अजरबैजान के तैयारे में एक ज़ईफ शख्स की तवक्कुल अल्लाह पर जज्बे ईमानी ने दिलाई दोबारा नई जिंदगी। तैयारे के गिरने के दौरान कलिमा शहादत का जुबान पर जारी रहा विर्द और बादज़ा तैयारा तबाह होने के बाद भी जिंदा सलामत निकल आए बाहर। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में खेले जाने वाले मैच के दौरान हिंदुस्तानी खिलाड़ी विराट कोहली ने हरीफ टीम के खिलाड़ी सैम को जानबूझकर अपने कांधे से दिया धक्का, जिसके बाद दोनों जानिब हुई कार्रवाई। मगर विराट कोहली को मैच की फीस का 20% जुर्माना किया गया आयद। हिंदुस्तान के मशहूर वली बुजुर्ग हजरत ख्वाजा अजमीर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 813वां उर्स के ज़िमन में तैयारियां हैं जारी। मगर इसी दौरान मकामी रियासत हुकूमत ने तरक्की के नाम पर कई जमाने से इस इलाकों में चल रहे कारोबार करने वालों की कई दुकानात पर चला दिया बुलडोजर। अजमेर के गलियों में किए जाने वाली कार्रवाई पर हुआ ताजिरों को बड़ा नुकसान। तरक्की के नाम पर अवाम पर है जुल्म, मकामी अवाम हुकूमत पर बरहम। बेंगलुरु में एक इस्मत रेजी के मुजरिम बीजेपी के एमएलए जेल से छूटने के बाद बेशर्मों की तरह गली में घूमते फिरते आए नजर और उनका अंधे भक्तों ने किया इस्तकबाल। तो इसी दौरान इस्मत रेजी के मुजरिम को बरहम अवाम ने सर पर अंडे से मारकर किया शानदार इस्तकबाल। मध्य प्रदेश शिवपुरी इलाके में आधी रात को एक चीता पालतू बिल्ली की तरह बड़ा आरामी से घूमते फिरते हुए आया नजर। इसके घूमने फिरने की वीडियो पीछे कार में मौजूद अफराद ने बैठकर कर लिया कैमरे में कैद। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दीगर मकामात पर मुसलमानों को आए दिन बड़ी मुश्किलात का सामना। मस्जिद मदरसे को चलाने के लिए इन अंधे भक्तों की इजाजत लेना जरूरी दिया जा रहा है करार, वरना मुस्लिम कम आबादी वाले इलाकों से दीनी मदरसे और मस्जिद को बंद करने की दी जा रही है धमकियां। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सेंट्रल कमांड कंट्रोल में टॉलीवुड के तमाम अहम शख्सियात, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से की मुलाकात। कहा कि मेरी किसी से नहीं है पर्सनल दुश्मनी, मैं भी फिल्म इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए करना चाहता हूं काम, मगर हर काम कानून के दायरे में रहकर सबका साथ देने की है जरूरत। तेलंगाना में 2 दिनों से होने वाले मौसम की तब्दीली और जारी बारिश की वजह से कई किसानों का हुआ भारी पैमाने पर नुकसान। कई खेत खलियान किसान के उगा गए अनाज फसलें हो गई तबाह। रचाकुंडा कमिश्नरेट में मलकाजगिरी एसओटी ने मुसद्दिका इत्तला पर की कार्रवाई। 2 अफराद के लिए तलाशी, जिसके कब्जे से 440 नादार कशफे कर लिए बरामद, जिनकी मालियत बताई गई 70 लाख के करीब। दोनों अफराद को भी कर लिया गिरफ्तार।
قسمت بھی کیسے کیسے کھیل کھیل جاتی ہے انسان کے ساتھ۔ اپنی بیمار بیوی کی صحت کی نگہداشت کرنے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے شوہر نے اپنی سرکاری نوکری سے 3 سال پہلے ہی لے لیا ریٹائرمنٹ، مگر ریٹائرمنٹ کی خوشی میں منعقدہ پروگرام میں ہی بیوی کے اچانک دل کا دورہ پڑنے کے بعد ہو گئی بیوی کی موقع پر ہی موت سے قبل ہی تھے گلے میں خوشی کے ہار مگر بن گئے ارتھی کے مالا۔ راجستھان میں پیش آیا یہ واقعہ۔ نئے سال کی تقریبات کے دوران کسی بھی مقام پر شراب نوشی، ڈی جے سسٹم کا استعمال، فحش حرکات پر ہوگی سخت پابندی عائد۔ اس رات شراب کے نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف بھی ہوگی سخت کارروائی، حیدرآباد کمشنر کی سخت وارننگ۔ اچانک اپنی ڈیوٹی سے لاپتہ سب انسپکٹر، کانسٹیبل خاتون اور کمپیوٹر آپریٹر کی نعشیں مقامی تالاب سے ہوئی برآمد۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں ان تینوں کی نعشیں برآمد ہونے کے بعد ڈپارٹمنٹ اور علاقے میں پھیل گئی سنسنی۔ خودکشی کا ہے معاملہ یا پھر قتل کی واردات؟ پولیس سے مصروف تحقیقات۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔